दर्शकों नमस्कार। दिशा चैनल की इस विशेष प्रस्तुति में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक वंदन। कार्यक्रम है आत्म साक्षात्कार। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाना, आपके जीवन की तमाम तरह की बीमारियों को दूर करके आपको स्वस्थ करना और आपके जीवन की तमाम नकारात्मक विचारधारा को तोड़ते हुए आपके जीवन को सफल करना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, टेलीविज़न के माध्यम से शायद इतिहास में पहली बार आत्म साक्षात्कार के माध्यम से आपकी दिव्य ऊर्जाओं को केंद्रित करके, उन ऊर्जाओं को जागृत करके आपकी तमाम समस्याओं का समाधान लेकर के आए हैं परम पूज्य महायोगी हरिओम दास जी महाराज। महाराज जी ने हिमालय की कंदराओं में कई वर्ष निरंतर साधना की है। आइए महाराज जी का स्वागत करते हैं और आपकी तमाम समस्याओं का निदान पाते हैं। महाराज जी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत आपका। वंदन महाराज जी। आप महाराज जी यूं ही टेलीविज़न के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, अपना अमूल्य समय निकाल करके महाराज जी आप यहाँ तक उपस्थित हुए, इसके लिए हृदय से आपका आभार है महाराज जी। महाराज जी कैसे आप हिमालय में इतने वर्षों रहे, वहाँ के कंदराओं में, वहाँ के चूँकि वहाँ ग्लेशियर हैं और साधारण व्यक्ति तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता है, और आप तो निरंतर कई वर्ष वहाँ पर रहे, आपने और भी तमाम संतों को, मुनियों को वहाँ पर तपस्या करते हुए देखा होगा। महाराज जी वहाँ का इतना विकट जीवन है, ऐसे में जहाँ पर कोई भोजन की व्यवस्था नहीं, जल की व्यवस्था नहीं, तो वहाँ पर कैसे जीवित कैसे रहते हैं महाराज जी? आप कैसे वहाँ पर रहे और कैसे आपने साधना किस तरह से आपने वहाँ पर प्राप्त की? ये प्रश्न महाराज जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मुझे तो पुराने समय की याद आ गई कि आपने ऐसे प्रश्न किए, वो कहते हैं ना कि सोते हुए शेर को जगाना, उस तरह का आपने मेरे साथ किया। देखिए ये वहाँ का जीवन, तो यदि मेरा व्यक्तिगत जीवन बताऊँ तो छोटा सा हिस्ट्री है। जब मैं आश्रम त्याग कर, गृह त्याग कर तो काफ़ी बालकाल में आ गए। आश्रम में जब बहुत भीड़ होने लगी, समस्या समाधान को लेके काफ़ी किए। फिर एक दिन हम सोचे कि देखिए किसी जन्मों की इतनी सारी साधना तपस्या की हुई ऊर्जा है जो आज मैं लोगों में वितरण कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वह ऊर्जा ही दे रहा हूँ जिससे लोगों को समाधान हो रहे और लोगों की समस्याएं दूर हो रही। परंतु यदि यह ऊर्जा एक दिन खाली हो जाए, घर पे एक सीमित रुपए हो और वह रुपए समाप्त हो जाए तो घर तो खाली हो जाएगा, फिर गृहस्थी कैसे चलेगी? ठीक उसी प्रकार मुझे लगा कि यदि मेरे ये जन्मों की तपस्या यदि सब कुछ नष्ट हो जाए या लोगों को दे देकर यह खत्म हो जाए, समाप्त हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा? मेरे अंदर ऐसे विचार आया। तो मैं सोचा कि आज काफ़ी वर्ष हो गए यहाँ लोगों की सेवा करते, क्यों ना कुछ दिनों के लिए मैं हिमालय चला जाऊँ तपस्या करने। और मैं आश्रम त्याग कर निकला। बस एक कंबल, एक कमंडल और नंगे पैर, और जो एक संत का लिबाज होता है, वस्त्र होते हैं, वह धारण करके निकले ट्रेन पे। अब कुछ पता नहीं था कहाँ होता, क्योंकि उम्र भी मेरी बहुत कम थी उस वर्ष। उस समय मेरे ख्याल से 22 या 21 वर्ष का था मैं। जब वहाँ से निकले तो ट्रेन पे जो आपने देखा होगा कि स्लीपर क्लास में से एसी में तो थे ही नहीं। स्लीपर में जो बाथरूम के पास दरवाज़ा होता है, जो कभी कभी नहीं ऐसे बैगर टाइप के जो भिखारी बैठ के चलते हैं, तो वहाँ मैं ऐसे बैठ के आता, कोई बोले बाबा इधर जा उधर जा। मैंने उस दुनिया को भी देखा करते। किसी तरह से मैंने ऋषिकेश पहुँचा। ऋषिकेश से फिर कुछ भक्तों ने मेरे झोले में 5-6 हज़ार रुपये डाल दिए थे। मैं सोचा मैं धन रहित यात्रा करूंगा, जैसे पहले प्राचीन समय में साधु संत करते थे, क्योंकि ये मेरी चीज़ रटी हुई नहीं चाहिए। मुझे मेमोरी में बैक जाना पड़ता है देखने के लिए कि कैसी यात्रा थी मेरी। फिर वहाँ से एक उड़िया बाबा मिले। तो मैं छोटा सा बालक था, तो मैं सोचा कि ये बाबा जी जहाँ रात में रुकेंगे वहाँ मैं रुकूंगा। रात को 9 बजे, बरसात का सीजन, पैदल चलते 9 किलोमीटर आया, लक्ष्मण झूला पहुँचा। भूखा प्यासा 3 दिन का, क्योंकि अन्न ग्रहण करता नहीं था, मार्केट की कोई चीज़ मिल नहीं सकती थी। और मैं सोचता था जो अर्थ मेरे पास है इसको मैं उपयोग नहीं करूं, जैसे प्राचीन समय में ऋषि मुनि साधना करते थे। जैसे मैं लक्ष्मण झूला के पास पहुंचा तो मेरे साथ एक बड़ा याद आके बड़ा आंसू आता, बहुत दुख भी लगता है कि ऐसे ऐसे जीवन होते हैं। पर परमात्मा की यथार्थ सत्य है कि बड़ी कृपा होती है हर जीव जगत पे। व्यक्तिगत विशेष में अपने ऊपर बस नहीं कह सकता। कोई अपने आप को और उस कृपा को पहचान लेता है, कोई नहीं पहचान पाता।